अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेजबान फारूक नजर, पाकिस्तानी फैन। और जब से वो तकरीर की गई या जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई सूर्य कुमार यादव की तरफ से, उस वक्त से चले पाकिस्तान में तो उस बदतमीजी, उस बद अखलाकी की मजम्मत की ही जा रही है, लेकिन बड़ी जगहों पे इंडिया में भी बहुत से ऐसे जो आजाद ख्याल और जो बहुत अभी तक सही मानों में जो सहाफत करते हैं, जो तबसरा करते हैं, तजिया देते हैं, वो आज भी उसकी मजम्मत कर रहे हैं। और मोदी या गोदी मीडिया की भरपूर उन्होंने इसके ऊपर लय दे की है। और सबसे पहले तो पंजाब, जो इंडियन पंजाब है, उनके वजीर आला साहब ने क्या कहा, बहुत ही अहम बात उन्होंने की है कि इससे हाथ ना मिलाने से क्या आपने संदूर जीत लिया है। जरा वो सुने। क्योंकि इधरले पासे ਜਿਹੜਾ मैच कल होया, उधर प्रोड्यूसर ਜਿਹੜਾ ਉਹ बड़े साहब ਦਾ बेटा है, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਤਾ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਕਿਤੇ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਮੈਚ ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਆ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਏ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਧੂਰ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਹੱਥ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਧੂਰ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਹੱਥ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਧੂਰ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਏ। ਖੇਡੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਕੈਚ ਤਾਂ ਲਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਛੱਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੈਚ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੱਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੱਥ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਮੈਚ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ ਜੀ? ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ, ਕਦੇ ਮਰ ਜਾ ਚਿੜੀਏ, ਕਦੇ ਜਿਉਂਦੀ ਹੋ ਜਾ ਚਿੜੀਏ, ਐਂ ਚੱਲੂਗਾ। जी, तो एक रियासत के वजीर आला साहब ये कह रहे हैं कि आपने कौन सा तीर मार लिया है। ये अवाम को धोखा देने वाली बात है कि आपने हाथ नहीं मिलाया तो बड़ा एक आपने तीर मार लिया या आपने जंग जीत ली है। इसका मतलब है आपके अंदर से आपके एक रियासत के वजीर आला खुद कह रहे हैं, बल्कि दुनिया भर कह रही है, उसमें वो कोई ये जो है वो आश्कार नहीं कर रहे कोई हकीकत। सबको खुले दिन की तरह पता है कि किस तरह से इंडियन उस वक्त की जो फोर्सेस थी उनको हजीमत का सामना करना पड़ा, जिस तरह से उनके हथियारे गिरे और जिस तरह से फिर सीज फायर के लिए भागा इंडिया डोनाल्ड ट्रंप के पास गया, तो सबको पता है। तो इंडियन पंजाब के वज़ीर आला साहब ने बल्कि ये भी कहा कि बहुत बड़ी उनके साथ ज्यादती है, सिख बरादरी के साथ बड़ी ज्यादती है कि उनको करतारपुर तो नहीं भेजा जा सका और इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच है वो करवाया जा रहा है, क्योंकि कंपनीज या जो भी उससे पैसा है वो इंडियन कंपनीज को मिलेगा। तो इस पर बिल्कुल बीजेपी हुकूमत खामोश है। तो इसके बाद फिर एक और सहाफी है, उन्होंने जो कमाल किया, जरा उनकी बात भी सुनिए। देखो, इंडिया पाकिस्तान का मैच तो हो गया, इंडिया जीत भी गई, पर मेरे लिए जो हेडलाइन क्रिएटर था वो ये था कि इंडियन टीम ने, हमारे जो कैप्टन है सूर्य कुमार यादव, उन्होंने पाकिस्तानी कैप्टन के साथ हैंडशेक नहीं किया ड्यूरिंग द टॉस। इनफैक्ट जो मैच रेफरी है उन्होंने आके बोल दिया था कि नहीं, हैंडशेक नहीं होगा। उसके बाद जब मैच खत्म हुआ तब इंडियन टीम अपना ड्रेसिंग रूम में चली गई चुपचाप, किसी के साथ भी हैंडशेक नहीं किया। एंड जब इस चीज के बारे में पूछा गया तो हमारे कैप्टन ने क्या रिप्लाई दिया वो भी सुन लेते हैं। I think we had perfect our government and BCCI, we were aligned together in rest. We came here, we took a call, and I feel we came here just to play the game. I think that's and we gave the proper reply. तो भाई प्रॉपर रिप्लाई की बात कर रहे हो तो ये कोई बैटलफील्ड तो है नहीं कि आप बिफिटिंग रिप्लाई दें, प्रॉपर रिप्लाई दें। एक स्पोर्ट है, इसको स्पोर्ट की तरह ट्रीट करें। सर देखो कैसा है, इट्स आई फील few things in life are ahead of sportsman spirit also. अगर आपको ऐसा लगता है few things are bigger than sports, तो फिर आपको मैच खेलना ही नहीं चाहिए था। और यही देखो, ये हमारे जो कैप्टन है इस पर्टिकुलर फोटो में मोहसिन नकवी के साथ, जो कि पाकिस्तान में बीसीसीआई के चेयरमैन है, एशिया क्रिकेट काउंसिल तक के चेयरमैन है, वहां के इंटीरियर मिनिस्टर हैं एंड दी क्लोजेस्ट मैन टू द पाकिस्तान आर्मी, उनके साथ तो जाके हैंडशेक कर रहे हैं ये। मतलब आप ये देखो कितना बेवकूफ बना रहे हैं ये लोग, जाके वहां के मिनिस्टर्स के साथ हाथ मिलाएंगे हु आर क्लोज टू द पाकिस्तानी आर्मी, बट पाकिस्तानी क्रिकेट कैप्टन के साथ हाथ नहीं मिला सकते। ये कितना बेवकूफ बनाओगे लोगों को यार। जी, तो एक और सहाफी जो रवीश कुमार साहब हैं, उन्होंने तो जो नई सरकार बनी है 2014 से ही उनका मुहासबा कर दिया, उनका पूरा एक कट्टा चट्टा खोल दिया है उन्होंने कि किस तरह से मौजूदा सरकार ने मुसलमानों के दरमियान और पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात को बिगाड़ के, ताल्लुकात के अंदर एक शिद्दत लाके उन्होंने अपना वोट बैंक कायम किया। और अब उनको ये समझ नहीं आ रही थी कि संदूर का जो मामला हुआ और उसमें जो हजीमत उठाना पड़ी है दुनिया भर में, उसका किस तरह से उपाय किया जाए, किस तरह से उसको मिटाने की कोशिश की जाए। तो ये हाथ ना मिला के उन्होंने कहा जी
खेल जो होते हैं वो तो खेल नजदीक लाते हैं, और अगर आपने वहां पे जाके हाथ नहीं मिलाना था तो फिर आप खेलने क्यों गए थे? सबसे बड़ा सवाल है 2014 के बाद से गोदी मीडिया ने अपने दर्शकों को पाकिस्तान के नाम पर नफरत करना सिखाया, सवाल करने वालों को देशद्रोही बताया, पाकिस्तान भेजने की बात कर दी। क्या उसे अपने दर्शकों के बीच चेहरा दिखाने में संडे को, रविवार को दिक्कत हो रही थी? पहलगाम हमले के बाद कितनी कोशिश की इन गोदी चैनलों ने, धर्म पूछकर मारा है। वो तो शुक्र है भारत की महान जनता का जिसने एकजुट होकर नफरत के इस बंटवारे को नकार दिया। आपने जब कहा टेरर एंड टॉक एक साथ नहीं चलेगा, खून एंड पानी एक साथ नहीं बहेगा, तो क्रिकेट का मैच कैसे हो गया? क्या भूल गए कि जब विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सीज फायर का ऐलान किया तो उन्हें कितना ट्रोल किया गया था? सौरव गांगुली को ललकारा गया, मुझे लगा कि तेंदुलकर के घर की सीलिंग ना गिर गई हो, गांगुली का चश्मा हवा में उड़ गया हो और द्रविड़ अपनी कुर्सी से गिर गए हो धड़ाम। ये क्या हुआ? कौन चिल्ला रहा है? पता चला नोएडा से चिल्लाने की आवाज आ रही है। रामना के लिए खेला गया, लेकिन हमारे कप्तान ने पाकिस्तान के कप्तान से हाथ नहीं मिलाया। ये कौन सी भावना थी? जब आप कुतर्क के आधार पर राजनीति करते हैं, राजनीति में कुतर्कों को हथियार बनाते हैं, तो यही हाल होता है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, और इंडिया भर से इस किस्म के जो जूते हैं मौजूदा सरकार को पड़ रहे हैं, तो ये एक हौसला अफजा बात है। यकीनन इंडिया जो सेकुलर इंडिया है, एक ऐसा मुल्क है जिसमें कहा जाता था कि सब जो मज़ाहिब के लोग हैं, सब जो जबान बोलने वाले हैं, उनको आज़ादी है अपने ख्यालात के इज़हार की, या जो भी वो कहना चाहे वो कह सकते हैं। लेकिन वहां पर जिस तरह से जो एस्टेब्लिशमेंट मौजूदा हुकूमत की कायम हुई है, बहुत ही तंग नजरी वहां पे शामिल हो गई है, बहुत ही ज्यादा तंग दिली हम देख रहे हैं, और एक तबके को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। और फिर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पे बगैर किसी सबूत के पहलगाम वाकया हमने देखा कि उसका जो एक इल्जाम है सीधा सीधा 10 मिनट के अंदर ही वो डाल दिया, लेकिन इसमें कोई सबूत ना होने की वजह से खुद इंडिया में ये आवाजें उठ रही हैं। और ये जो ड्रामा किया गया है दुबई में मैच के बाद, उसके ऊपर भी दुनिया भर में इसमें आवाज उठने के साथ साथ इंडिया में भी यही आवाज उठ रही है। तो देख लें कि जो हक और सच बात करने वाले हैं वो इंडिया में भी मौजूदा सरकार को जूते ही मार रहे हैं।